21 रुपए धुपड़ा वाले बाबा उनकी तरफ से भगवान भोलेनाथ की भेंट हो रही है। और 21 रुपए श्रीमान जगत जी मीना यालपुरा निवासी उनकी तरफ से, और 21 रुपए अनिता बहन जी की तरफ से, और 21 रुपए जीतू श्याल श्याल हाँ नार कौन श्याल उनकी तरफ से भगवान भोलेनाथ की भेंट हो रही है। बार बार धन्यवाद। तू नार की वक्त है। हरे तू बर वैसे नारे उतरो धोड़ा माथा को धोड़ा माथा को हर चेलो बढ़ जा रहे भारत तेरी गोरख सारे देवी देवताओं को फटकारने लगी। हाँ सारे देवी देवताओं को फटकारने लगी और हवन कुंड के पास में खड़ी हो जाती है और अपनी योग माया से शरीर में अग्नि की ज्वाला प्रचंड कर लेती है, जड़ बढ़ के भस्म हो जाती है। जो भगवान भोलेनाथ ने गण भेजे हाँ वो देवताओं से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन पूसा ऋषि ने आहुति देकर के दैत्यराक्षस पैदा कर लिया। सारे गणों को मार पीट करके भगा दिया। गण भाग करके भगवान भोलेनाथ के पास में आया कि भगवान भोलेनाथ बताइए, भोलेनाथ बचाइए भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ कहने हुए क्या बात हो गई, क्या बात कि महाराज माँ सती तो जड़ बढ़ के भस्म हो गई और देवताओं ने हमें भी मार पीट करके भगा दिया। तो भगवान भोलेनाथ को भारी क्रोध आया, अपनी जटा में से बाहर खड़ा और मंदाचल पर्वत की चोटी पर मारा, जिसके 2 टुकड़े हो गए। एक से महाकाली पैदा हो गई, एक से वीरभद्रगण पैदा हो गया। वीरभद्रगण कैसा पर्वत के समान शरीर भगवान भोलेनाथ के सामने खड़ा हो गया। हाँ भगवान भोलेनाथ से कहने लगे भगवान मुझे पैदा क्यों किया कि बेटा तू मेरा वरदानी है। हाँ कल क्षेत्र में चला जा, सारे देवी देवताओं को अंग भंग कर दे और राजा दक्ष प्रजापति का शीश काट के हवन कुंडी में डाल दे। तो कैसे वीरभद्रगण देवताओं के भगदड़ मचाते हैं, कैसे मचाते हैं और कैसे देवताओं का भगदड़ मचती है। अरे बिरमा जी की दाढ़ी पकड़ी देवे घुसा दिया संदा में। अरे बिरमा जी की दाढ़ी पकड़ी देवे घुसा दिया संदा में। मेरे भगता किसनो कहते लाठी बिरमा जी की दाढ़ी पकड़ी देवे घुसा दिया